नमस्कार साथियों। आज हम अंग्रेजी के एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आने वाला जो नाउन है, नाउन के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अपन नंबर के बारे में कर रहे हैं। व्हाट इज़ नंबर, कि नंबर क्या होते हैं, इनका इसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी नाउन को आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये किस रूप में पाया हुआ है, मिला हुआ है हमको, सिंगुलर रूप में मिला है या प्लूरल मिला है, या फिर सिंगुलर जो अगर मिला है, अगर उसको अपन को कहीं पे प्लूरल बनाने की ज़रूरत है तो एक वचन से, जैसे हिंदी में वचन होते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी में ये नंबर है। किस प्रकार से सिंगुलर जो होता है उस सिंगुलर को अपन को प्लूरल में परिवर्तित करना होता है, उसके कुछ रूल्स भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ नंबर, नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं, यानी वे नाउन शब्द, जो नाउन वर्ड्स जो होते हैं, जो या तो वन, सिंगल को इंडिकेट करते हैं, वन और मोर देन वन, यानी किसको बताते हैं, या तो किसी एक इंडिविजुअल संख्या के बारे में बात करेंगे या फिर किसको बात करेंगे, किसके बारे में, बहुत एक से ज़्यादा जो लोग होंगे उसके बारे में। सिंगुलर होते हैं, उस सिंगुलर को अपन किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्लूरल में कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉय लिखा हुआ है, ये बॉय किस रूप में मिल रहा है हमें, एक लड़का है, सिंगुलर है, अ बॉय है, ठीक है। उसके बाद अब जब अपन इसको प्लूरल में बदलने की कोशिश करेंगे, उसको बहुवचन में बदलने की कोशिश करेंगे, तो इस बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अब यहाँ पर एस या ई एस लगकर ये बॉय क्या बन चुका है, प्लूरल बन चुका। अब ये एस कैसे लगा, कहाँ ई एस लगेगा, कहाँ आई ई एस लगेगा, कहाँ वी ई एस लगेगा, वो सब अपन नेक्स्ट जैसे रूल्स बाई रूल्स में देखते चलेंगे। तो ये नंबर सिंगुलर है, ये प्लूरल नंबर है। मोस्टली अंग्रेजी में नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है एक वचन। एक वचन नाम से ही स्पष्ट है, जो किसको इंडिकेट करेगा, एक को, सिंगल को, इंडिकेट वन थिंग या क्रिएचर, एनिमल, प्लेस, यानी वे नाउन शब्द जो एक वस्तु को, एक स्थान को, एक प्राणी को, एक जानवर को इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, वे सभी नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, जो एक को, जिसके आगे अपन क्या लगा सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो वे सब नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, प्लूरल नंबर, बहुवचन, यानी डिनोट या इंडिकेट मोर देन वन, यानी वे नाउन शब्द, वे संज्ञा शब्द जो एक से ज़्यादा वस्तुओं की ओर, एक से ज़्यादा स्थान की ओर, एक से ज़्यादा प्राणियों की ओर, एक से ज़्यादा जानवरों की ओर संकेत करते हैं, जिनके पीछे एस या ई एस लगा होता है, वो सब शब्द कैसे होते हैं, प्लूरल नंबर ऑफ नाउन होते हैं, यानी बहुवचन संज्ञा शब्द होते हैं। यानी जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके आगे आपको अ लगा हुआ मिलेगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, और जिनके आगे एस या एस का प्रयोग होगा वो सब वर्ड्स कैसे होंगे, प्लूरल वर्ड्स होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई रूल्स हैं। जस्ट यहाँ पर अपन सिंपली रूल्स की बात करें, जैसे कि अपन क्या बात करेंगे, जैसे सामान्यतः जनरली कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्टली उनके आगे एस या ए एस लगाकर उनको अपन क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पेन, अ पेन, दिस इज अ पेन। अब ये पेन जो है यहाँ पर अपन को किस रूप में पूछा, किस रूप में दिया हुआ है, सिंगुलर रूप में दिया हुआ, एक वचन है। अब इसका अगर अपन को प्लूरल बनाना है तो इस पेन का अपन क्या कर देंगे, इसके आगे एस लगा देंगे, साधारणतः नियम है, ठीक है। उसके आगे एस लगाकर अपन क्या बना देंगे, पेन्स बना देंगे, ठीक है। या फिर चौक है,
तो उसके आगे भी एस लगा के अपन क्या बना देंगे, चॉक्स बना देंगे। तो ये कुछ बिल्कुल सिंपल रूल्स है या साधारण नियम था जो जनरली एस या एस लगा के जिनके आगे अपन प्लूरल बना सकते हैं। यस, अब अगर इसमें अपन पहले नियम के बारे में बात करें तो वे नाउन शब्द या अगर किसी भी नाउन शब्द के अंत में आपको एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड का प्रयोग मिले, यानी नियम नंबर 1 क्या कहता है, माइंड में अपने ये फिट करने पड़ेंगे। ये कुछ लेटर्स हैं जो आपको किसी भी नाउन के अंत में मिलेंगे। वापस रिमाइंडेड, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको ये मिल जाते हैं तो इनको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ई एस का प्रयोग करना। अंत में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं एस एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो हमको किसका प्रयोग करना है, ई एस का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे बस है, इस बस के लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, और अपना नियम भी क्या कहता है कि अगर लास्ट में एस मिलता है तो उसके साथ आप क्या जोड़ दीजिए, ई एस जोड़ दीजिए और इसको प्लूरल बना दीजिए। तो अगर लास्ट में एस मिला हुआ है तो ई एस जोड़कर इसको क्या बना देंगे, अपन बहुवचन बना देंगे। एस एस भी जुड़ा हुआ है तो भी उसके आगे क्या जोड़ना है, ई एस का प्रयोग करना है, तो इसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा, किसेज। अगर ग्लास है उसके आगे भी ई एस, क्योंकि ये एस एस आया हुआ है तो उसको भी अपन प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे। बैच, सी एच आया हुआ है, अगर सी एच भी आता है तो उसके साथ भी आपको क्या जोड़ना है, ई एस का प्रयोग करना है, तो ई एस का प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा, बैचेज हो जाएगा। उसके बाद वॉच प्लस ई एस इज इक्वल टू वॉचेज। बेंच, सी एच मिल रहा है, ई एस लगा दीजिए, इसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा, बेंचेज। ब्रांच मिल रहा है, ई एस लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, ब्रांचेज। तो जो पहला नियम अपन ने पढ़ा था जनरली सामान्यतः बना दिया जाता है, जैसे फैन होता है एस जोड़ के फैंस कर देंगे, चेयर होता है चेयर्स कर देंगे। लेकिन कुछ निश्चित अगर लेटर आपको नाउन के लास्ट में मिलते हैं जैसे कि एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, तो अब जैसे एक्स मिल रहा है, ओ एक्स मिल रहा है, तो उसके साथ भी क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, ऑक्सेज हो जाएगा। फॉक्स मिल रहा है तो उसके साथ भी ई एस लगा दीजिए, फॉक्सेज हो जाएगा, ठीक है। या ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके लिए इन लेटर्स मिलते हैं तो लास्ट में आप ई एस लगा के उनको क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। अगर अपन बात करें तो यदि आपको किसी भी नाउन वर्ड का, कॉमन नाउन जो होता है, उस कॉमन नाउन का लास्ट लेटर आपको वाई मिलता है, यदि किसी भी कॉमन नाउन वर्ड का लास्ट लेटर आपको अगर वाई मिलता है और उस वाई से पहले आपको क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। किसी भी नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट व्यंजन का प्रयोग किया हुआ हो तो प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय उस वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे और वाई के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, आई ई एस का प्रयोग करेंगे। ओके, नियम क्या है, अगर आपको किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट में वाई मिलता है तो और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट मिलता है तो उस वाई को हटाकर वाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, आई ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंगुलर लिखा मैंने एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्लूरल। जैसे मान लीजिए वर्ड है अपने पास सिटी, ठीक है, सी आई टी वाई, कॉमन नाउन है, शहर है। अब नाउन के लास्ट लेटर की तरफ ध्यान दीजिए, लास्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले अपन को क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो नियम ये कहता है कि उस वाई को उड़ा दीजिए और उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर दीजिए, आई ई एस का प्रयोग कर दीजिए। कोई समस्या नहीं है।
इस y को हटा दीजिए और y के स्थान पर क्या लगा दीजिए, IES। तो CIT तो होगा, y हटा दिया है, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, IES का। ये बन गया इसका प्लूरल। s नहीं जोड़ना है, y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो IES लगाना है y को जोड़ के। जैसे बेबी, BABY, y से पहले b मिल रहा है और b क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कुछ नहीं करना है, y को हटाओ, IES जोड़ दो, ये अपना बन जाएगा प्लूरल। बेबीज, सिटीज, इस प्रकार से अपन इनको चेंजेज कर सकते हैं। अब रही बात रूल नंबर 4 की, अगर अपन बात करें, अगर आपको कोई भी नाउन वर्ड का लास्ट लेटर y मिलता है, y मिलेगा, लेकिन उस y से पहले आपको क्या मिले, अगर वाउल वर्ड मिले, क्या मिले, वाउल, स्वर शब्द मिले, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, उस y को वहां पर हटाकर IES में नहीं चेंज करना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ y के स्थान पर, y से पहले वाउल मिलता है, स्वर मिलता है, तो आपको क्या करना है, y के स्थान, y के साथ जोड़कर s जोड़ देना है सिर्फ। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा के IES, अगर y से पहले वाउल हो, स्वर शब्द हो, लेटर हो, तो y प्लस s करना है। क्या करना है, y प्लस s, y को यहाँ पर हटाना नहीं है। जैसे वर्ड में अगर बात करूं, KEY, की, अब देखिए यहाँ पर इस नाउन का लास्ट लेटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, y आ रहा है, और y से पहले आपको क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। E क्या है आपको पता है, स्वर है, वाउल है। 5 अंग्रेजी में वाउल होते हैं, AEIOU। अगर y से पहले इन 5 लेटर्स में से अगर कोई भी मिले तो आपको बहुवचन बनाने के लिए उसके साथ s लगाना है और बहुवचन बनाना है। कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा के IES, और अगर वाउल हो तो y के साथ में क्या जोड़ देना है, s जोड़ देना है। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे बॉय आ गया, y है, y से पहले o आ रहा है, s जोड़ दो, बॉयज हो गया। ठीक है, इसमें था एक वर्ड, जैसे लेडी आ गया तो y को हटा के IES कर देंगे, ये लेडीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्ले वर्ड है, y से पहले a आ रहा है, जैसे डंकी है, y से पहले e आ रहा है, s लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डंकीज हो जाएगा। y को हटा के, यहाँ पे कई बार ay को हटा के IES भी लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादा ग्रामेटिकल दृष्टि से ये सही होगा। डे है तो उसके साथ s लगा दीजिए, ये क्या बन जाएगा, डेज बन जाएगा। तो ये y वाला नियम आपको विशेष ध्यान रखना है। कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा के IES, और वाउल हो तो y के साथ क्या जोड़ की। अगर अपन बात करें तो अगर आपको कोई भी नाउन वर्ड दिया हुआ मिले, जिस नाउन वर्ड का लास्ट लेटर आपको क्या मिलना चाहिए, ओ मिलना चाहिए। कोई भी नाउन वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं, उस नाउन वर्ड का लास्ट लेटर क्या होगा, ओ होगा, और उस ओ से पहले आपको क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। कॉन्सोनेंट अभी अपन ने बात की थी, व्यंजन, लास्ट लेटर ओ और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए अपन उनके साथ क्या जोड़ेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर पुल्लिंग, सॉरी प्लूरल, लास्ट लेटर ओ मिलना चाहिए। ओ से पहले क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उस उदाहरण में है, ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो अगर ऐसा नियम अपना बन रहा है तो उसके साथ प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा दीजिए, ES लगा दीजिए। जैसे ओ और ओ से पहले टी है तो क्या बना देंगे, पोटैटोज, POTATO, साथ में ES लगा देंगे। इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पटेटो होता है, पटेटोज। उसके बाद अब जैसे बफेलो है, ओ वर्ड मिल रहा है, ओ से पहले आपको L कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो उसके लिए भी इसके साथ क्या लगा देंगे, हाँ यस। तो जैसे ये नियम था,
लास्ट में अगर आपको ओ मिलता है तो उनके साथ ईएस लगा के अपन इनको क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। आपको लास्ट में ओ भी मिलेगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको ईएस नहीं लगाना है, उसके साथ आपको क्या लगाना है, सिर्फ एस लगाना है। जैसे फोटोज, ये ध्यान रखना है। किलो है, किलोज। लास्ट में ओ है, एक्सेप्शन। ओ से पहले आपको कॉन्सोनेंट भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको ईएस नहीं लगाना है, उसके साथ आपको क्या लगाना है, एस लगाकर। किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट लेटर में ओ मिलता है, किसी भी नाउन का अंतिम लेटर आपको क्या मिले, ओ मिले। ओ से पहले कॉन्सोनेंट था तो अपन ने ईएस लगाया, लेकिन ओ से पहले अगर आपको वाउल मिलता है यानी स्वर मिलता है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ किसका प्रयोग करना है, एस का प्रयोग करना है। ठीक है, ओ है, ओ से पहले स्वर मिल जाए तो आपको किसका प्रयोग करना है, एस का। कॉन्सोनेंट मिल जाए तो ई एस का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन अगर बात करें, बम्बू, बांस होता है। अब ये ओ मिल रहा है, ओ से पहले आपको और ओ मिल रहा है, यानी ये क्या है, वाउल है। तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अपन इसके साथ एस लगाएंगे और अपन इसको क्या कर देंगे, बम्बूस कर देंगे। रेडियो, ओ है, ओ से पहले आपको क्या मिल रहा है, आई। आई क्या है, वाउल है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ भी क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, रेडियोस। तो ओ वाला ये नियम आपको ध्यान रखना है। लास्ट में अगर ओ मिलता है, कॉन्सोनेंट है तो ईएस लगा दीजिए उससे पहले, और उस ओ से पहले अगर वाउल है तो आपको क्या लगाना है, एस का प्रयोग करना है। यस। नेक्स्ट रूल की अगर अपन बात करें तो यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में आपको एफ मिलता है या एफ ई मिलता है, अगर आपको नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई मिल रहा है, तो प्लूरल बनाते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो लास्ट वर्ड एफ या एफ ई मिल रहा है उसको हटाकर उसके स्थान पर अपन क्या जोड़ेंगे, वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। देखिए नियम बिल्कुल सिंपल है, ध्यान माइंड में लाना है। अगर आपको किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई मिलता है तो प्लूरल बनाते समय उस एफ या ई एफ ई को हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ेंगे, प्लूरल बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे ये लास्ट में देखिए एफ मिल रहा है, सी ए एल एफ, काफ, एल साइलेंट रहेगा। अब इसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो नियम अपना यही कहता है कि लास्ट में एफ आ रहा है तो इस एफ को हटा दीजिए, एफ के स्थान पे क्या लिख दीजिए, वी ई एस, और ये बन जाएगा अपना प्लूरल बन जाएगा, काव्स। लाइफ है, एफ ई है, अगर एफ ई भी लास्ट में आ रहा है तो उस पूरे एफ ई को हटा दीजिए, एफ ई को हटाकर उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वी ई एस का, तो ये क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा। वाइफ है, एफ ई को हटा दीजिए, इसके स्थान पे वी ई एस लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाइव्स हो जाएगा। थिप है, ई एफ को सॉरी एफ को हटाना है और वी ई एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, थाइव्स। ओके। अब अगला नियम ये कहता है हमारा कि अगर आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, नाउन शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आपको एफ, डबल एफ या एफ ई मिलता है। देखिए कुछ के पहले हटाना पड़ता था, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले अगर आपको, अब देखो हटाना कैसे है, अपन सीधा एक नियम निकाल सकते हैं। थाइव्स, तो एफ एफ या एफ ई आता है तो उनके पीछे जनरली एस जोड़कर उसको क्या बना दिया जाता है, प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे चीप है, इसके पहले एस जोड़ दो उसके बाद में, और ये बन जाएगा प्लूरल चिप्स। बिलीफ है, उसके आगे भी आप एफ जोड़ दीजिए, एस जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बिलीफ्स। तो एफ और एफ ई वाले इस नियम को आपको ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में एफ या एफ ई आता है, हटा के वी ई एस जोड़ के बहुवचन बनाएंगे। कुछ नाउन वर्ड्स में एफ, डबल एफ या एफ ई हो
तो एस जोड़कर उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। हमें बात कर रहे हैं जिनमें एस या ईएस जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें केवल उनके बीच के कुछ वाउल्स वर्ड जो होते हैं उन वाउल्स लेटर्स को चेंज करके अपन क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है फुट, अब बीच में जो ये वाउल वर्ड दिया हुआ है, लेटर दिए हुए हैं, इनमें चेंज करके अपन क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे फुट होता है, इसको अपन डबल ओ को किस में चेंज कर देंगे, डबल ई में। फुट का क्या कर देंगे, फिट, बहुवचन हो गया। मैन, बीच का जो वाउल है मन, उस ए को अपन अगर ई में चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपना बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे वीमन है तो वीमन का वीमेन कर देंगे, MEN कर देंगे। माउस है, अब इसमें क्या होता है, माउस का अपन क्या कर देंगे, माइस। कुछ चेंजेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपन को फिक्स याद रखने पड़ेंगे, कोई स्पेशल रूल्स नहीं है इनका, माउस का माइस कैसे हुआ है, ये कुछ इंटरनल चेंजेज करके अपन इनका प्लूरल बनाना पड़ता है। टूथ आ गया, उसका कर देंगे अपन टेथ। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो EN और REN जोड़कर उनको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड में अपन REN जोड़ के क्या बना देंगे, चिल्ड्रन। वैसे मोस्टली जो चाइल्ड वर्ड होता है इट इज़ आल्सो प्लूरल, बट अगर आपको इसको बनाना है तो REN जोड़ के बहुवचन बना देंगे। ऑक्स आता है, उसके पीछे EN जोड़कर अपन क्या कर देंगे, ऑक्सन कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा। ब्रदर होता है, ब्रदरन इसका प्लूरल होता है। ये ब्रदरन किसके लिए आता है कि अगर एक ही धार्मिक संस्था के कोई व्यक्ति है, जैसे किसी गुरुकुल में रह रहे हैं और भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सहोदर भाई है, दैट्स। और अगर बहुवचन ऐसे बात करें तो इसका ब्रदर्स भी बनाया जा सकता है, मतलब एक रियल ब्रदर होते हैं, वो ब्रदर्स होते हैं। ब्रदरन एक ही धार्मिक संस्था को, एक ही धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो सब ब्रदरन में। तो कुछ बीच के इंटरनल चेंजेज करके बी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। एक रूल्स ये कहता है कि अगर कोई भी नाउन कंपाउंड नाउन के रूप में पाया जाता है, कंपाउंड नाउन मतलब इस प्रकार से आपको एक ग्रुप में मिलता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अपन को क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कि उस कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड मतलब जैसे सन इन लॉ है, इसमें मेन वर्ड कौन है, सन। स्टेप मद सन, तो इसमें मेन कौन है, सन, ये। या अगर मैं बात करूं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इनमें मेन वर्ड कौन होते हैं, फादर या मदर होते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो अपन को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड में आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है, और प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सन इन लॉ का क्या बना देंगे, सन्स इन लॉ। स्टेप सन का क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। स्टेप्स ब्रदर, स्टेप्स फादर, स्टेप मदर्स। फादर इन लॉ का क्या कर देंगे, फादर मेन वर्ब है तो फादर के साथ एस जोड़ देंगे, फादर इन लॉ कर देंगे। मदर है तो मदर्स इन लॉ कर देंगे। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड नाउन होते हैं उन कंपाउंड नाउन के लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, एस, मेन वर्ड के लास्ट में एस जोड़कर उसको बहुवचन बनाया जाता है। ओके, तो ये कुछ सिंपल एंड साधारण रूल्स थे कि किस प्रकार से जो सिंगुलर होते हैं उन सिंगुलर्स को प्लूरल में परिवर्तित किया जाता है। ओके।